बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सब कैसे, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज जो मैं रेसिपी लेके आई हूँ आप लोग के लिए वो है बेसन की खंडलियाँ, जो बनने वाली हैं बहुत ही मज़ेदार सी। और यकीनन आज से पहले आपने इतनी मज़ेदार बेसन की खंडलियाँ नहीं खाई होंगी। जो रेसिपी मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा, इंशाल्लाह आप लोगों को पसंद आएगी मेरी ये वाली रेसिपी भी। तो फिर चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। देखिए, इसमें हमने 1 कप बेसन लिया है, ठीक है। उसके अलावा हमारे पास है आधा टीस्पून जो हल्दी पाउडर है, 1 टीस्पून कुटी लाल मिर्च है, 1 टीस्पून नमक है, 2 हरी मिर्ची, 1 छोटा प्याज है जिसको हमने बारीक बारीक चॉप कर लिया, ठीक है। तो ये सारे मसाले हैं। उसके अलावा इसमें हम 2 टीस्पून जो है दही ऐड करेंगे, ठीक है। और बाकी की दही हम अब इसको ग्रेवी के लिए रख लेंगे। तो बस 2 चमचे हमने इसमें दही ऐड करी है। और ये अदरक लहसुन का पेस्ट, इसमें से 1 चम्मच हम अदरक लहसुन का पेस्ट इसमें डाल देते हैं, बाकी हमने ग्रेवी के लिए रख देते हैं, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ें हमने इसमें डाल दी। बाकी जो चीज़ें हमने आपको बताई थी, कुटी लाल मिर्च, हल्दी पाउडर, नमक, प्याज, हरी मिर्चें जो हमने कट करके रखी थी हमने वो डाल देना है। ये सारी चीज़ें हम इसमें डाल देते हैं। चम्मच से अच्छा सा इन सब चीज़ों को मिला लेते हैं। फिर हमने क्या करना है, थोड़ा थोड़ा हमने पानी डालना है और उसको अच्छा सा हमने घोल लेना है, बिल्कुल गुठली सी ना रहे, हमने ऐसा घोलना है, ठीक है। देखिए, सब चीज़ें हमने डाल के चम्मच से अच्छी सी मिक्स कर ली। अब थोड़ा थोड़ा हम पानी डालते जाएंगे इसमें और हमने बहुत अच्छा सा इसको घोलना है, बिल्कुल भी गुठली नहीं रहे, हम ये जहन में रखिएगा। बहुत अच्छा सा हमने इसको थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए देखें तो तकरीबन ये हमने जो है घोल लिया है, डन है, ये बिल्कुल अब तैयार है। तो अब इसके बाद हम क्या करते हैं, जो हमने जिस बर्तन में हमने खंडलियाँ बना के निकालेंगे, जमाएंगे जिसमें, उसको पहले हमने हल्का सा ऑयल से पहले ग्रीस करके रख लेते हैं, ठीक है। पहले हम ये काम कर लेते हैं तो फिर बनाना शुरू करेंगे। तो ये देखिए, हल्का सा हमने ऑयल से इस पर ब्रश कर लिया, हमने ये ग्रीस कर लिया ऑयल से। तो बनाना शुरू करते हैं। देखिए, 2 टीस्पून हमने कढ़ाई में ऑयल डाल दिया। ऑयल डालने के बाद जो हमने बैटर घोल के रखा था वो हम इसमें डाल देंगे। अच्छा, अब हमने ये काम करना है, ये स्लो आंच पे हमने पकाना है, तेज़ आंच पे हमने नहीं पकाना है, स्लो आंच पे पकाएंगे। और थोड़ी ही देर में देखिए थिक होना शुरू हो जाएगा। जितना स्लो आंच पे पकेगा, जो बेसन का कच्चापन है वो भी ख़त्म होगा और बहुत अच्छी सी हमारी खंडलियाँ बनेंगी। आप लोग ज़रूर इंशाल्लाह आप मेरी ये वाली रेसिपी ज़रूर ट्राई करिएगा, आप लोगों को पसंद आएगी। और जो है जायके में भी बहुत ज़बरदस्त बनती है खंडलियाँ। देखिए, जो है थिक होना थोड़ा थोड़ा जो है स्टार्ट हो चुका है। और स्लो आंच पे देखिए हम काम कर रहे हैं, मुस्तकिल हम चम्मच चलाते जा रहे हैं इसमें। और देखिए थिक होना शुरू हो गया है, ये अभी और थोड़ा सा थिक होगा इसको। देखिए कितना थिक हो गया, इसको हम थोड़ी देर और पकाएंगे बस, फिर जो हम इसको निकालेंगे, ठीक है। अब हमने इसको थोड़ी देर और पकाना है, तकरीबन देखिए 5 मिनट से ज़्यादा हो चुके हैं पकते हुए। तो बस अभी डन है, अब इसको निकाल लेते हैं। जो इस बर्तन में हमने देखिए ऑयल से ग्रीस करा था इसमें हम निकाल लेते हैं। जो है इसको सारा हम बैटर निकाल के अच्छा सा इसको हम जो है जितनी हमें मोटी रखनी है उतनी लेयर्स हम उतनी निकाल लेंगे, ठीक है। निकाल के तकरीबन इसको 20 मिनट के लिए मैं फ्रिज में रख रही हूँ। तो हम ग्रेवी बनाना शुरू करते हैं जब तक। ये देखिए, 1 प्याज लिया, 1 बड़ा टमाटर लिया है, 3 से 4 हरी मिर्चें मैंने ले ली। और इसमें हमने लिया है ये सारे मसाले, पिसा धनिया, हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर और नमक, ये सारी चीज़ें हमने ले ली। और ये है हमारे पास दही और अदरक लहसुन का पेस्ट, जिसमें सभी हमने उसमें भी डाली है खंडलियों में। और ये आधे टीस्पून से थोड़ा हमने राई लिए, थोड़ा सा मेथी दाना है, थोड़ा जीरा है और थोड़े से हमने जो है कड़ी पत्ते लिए, ठीक है। तो सबसे पहले इन 3 चीज़ों को हम पीस लेते हैं मिक्सी के जार में डाल के। तो चलें ग्रेवी बनाना शुरू करते हैं। देखिए, ऑयल हमने डाल दिया, ऑयल अच्छे से गर्म हो गया। जब ऑयल गर्म हो गया तो इसमें राई, मेथी दाना, ज़ीरा और कड़ी पत्ता जो हमने लिया था वो डाल देते हैं। वो डाल के हमने थोड़ी देर बस इसको पकाना है, ठीक है। थोड़ा सा बस इसकी जो खुशबू जो है ना ऑयल में बहुत अच्छी सी आ जाएगी। तो देखें, बस तकरीबन अभी हमने इसको जो है पका लिया है, हल्का सा ऑयल में कर लिया है फ्राई। अब इसमें जो हमने टमाटर, प्याज और हरी मिर्चें पीसी हैं उसका पेस्ट जो हमने तैयार करके रखा है वो हम डाल देंगे, ठीक है। वो सारा हमने डाल दिया। देखिए, इसको हमने अच्छा सा पीस लिया इन तीनों चीज़ों को, वो भी हमने इस पर डाल दिया। उसी के साथ ही अदरक लहसुन का पेस्ट जो हमने आपको बताया था जो हमने लिया है 1 टीस्पून भर के, वो भी इसमें शामिल कर देंगे हाथ के हाथ ही, ठीक है। वो भी हम इसमें डाल देंगे। और जो ड्राई मसाले हमने आपको बताए थे, पिसा धनिया, हल्दी पाउडर, पिसी लाल मिर्च, नमक, अच्छा नमक मिर्च अपने टेस्ट के हिसाब से कर लीजिएगा। मैंने 1 टीस्पून भर के लिया है सब चीज़ें, ठीक है। और हल्दी पाउडर आधा टीस्पून लिया है, सब चीज़ें हमने डाल दी हैं। अच्छा सा हमने इसको भूनना है, बहुत अच्छे से हमने इसका मसाला तैयार करना है, क्योंकि मसाला हमारा अच्छा तैयार होगा तो जो हमारी खंडलियाँ हैं बहुत ज़बरदस्त मज़ेदार सी बनेंगे, ठीक है। तो मेन चीज़ है इसका मसाला हमने बहुत अच्छा सा देखें इसको भूनना है। तो देखें, भूनते हुए तकरीबन जो है टाइम हो चुका है और जो है मसाला जो है हमारा देखें बहुत अच्छे से भुन चुका है। देखें, ऑयल भी सेपरेट से हो गया। अब इसमें जो दही हमने ली थी अच्छे से उसको फेंट लिया था दही को, पहले हमने वो भी शामिल कर दिया। दही को भी डाल के बहुत अच्छे से हम भूनेंगे, ठीक है। इसको भी हम बहुत अच्छा सा मसाले को भून लेते हैं। तो देखें, भूनते हुए टाइम हो चुका है और कितना ज़बरदस्त हमारा देखें मसाला तैयार हो चुका है। देखें, ऑयल भी तकरीबन देखें सेपरेट सा हो गया है। तो मसाला भी डन हो चुका है। अब इसमें हम शामिल कर देते हैं पानी। अच्छा, पानी हमने इतना डालना है जितनी
हमने ग्रेवी रखनी है। ठीक है, अब इसमें हम पानी डाल देते हैं। तकरीबन मैंने 1 कप भर के जो है पानी इसमें डाला है और इसको अब हमने अच्छा सा पकाना है। पहले हमने इसको पकाएंगे, फिर इसमें खंडलियाँ ऐड करेंगे। ठीक है, तो इसको हम पकने के लिए रख देते हैं। जब तक हमारा ये जो है इसकी जो ग्रेवी है वो पक रही है, तो फिर हम जो खंडलियाँ जो हमने फ्रिज में रखी थी तो हम वो निकाल के उसकी कटिंग कर लेते हैं। ठीक है, तो देखें ये अच्छा सा पक रहा है, इसको हमने बहुत अच्छा सा पकाना है। तो देखिए हमने फ्रिज से निकाले, ये बहुत अच्छा सा सेट हो गया। इसकी हम कटिंग कर लेते हैं। कटिंग जो है आपने जिस शेप में आपको कटिंग करनी हो आप उस हिसाब से कर लीजिएगा। ठीक है, तो देखिए मैं इस तरह इसकी कटिंग कर रही हूँ। कटिंग करके फिर मैं आपको दिखाती हूँ। बहुत ईजी, देखिए कितना अच्छा सा ही देखिए जम गया और देखिए कितने ज़बरदस्त पीसेज इसके कटे हुए हैं और इजी से देखिए निकल गया। ही हमने ऑयल से इसको ग्रीस कर लिया था। तो बस अब ये तकरीबन जो बेसन की खंडलियाँ हमारी तैयार हो चुकी हैं। अब जो हम ग्रेवी जो पकने के लिए हमने रखी हुई है उसको भी पकते हुए तकरीबन 10 मिनट हो चुके हैं। हमने उसकी ग्रेवी को बहुत अच्छा सा जो है हमने इसको पकाया। ठीक है, तो वो तकरीबन डन है। इसको हमने सारे पीसेस को अलग अलग करके रख लिया। अब ये सारे जो ये जो ग्रेवी हमारी पक रही है हम इसमें डाल देते हैं सारे 1 बाय 1 हल्के हल्के से। ठीक है, ये सब जो खंडलियाँ हमने कट करके रखी है सब हम डाल देंगे इसमें। और देखिए जो है हमने इसको अब दम वाली आंच पे सिर्फ 5 मिनट के लिए हमने कवर करके इसको पकाना है। ठीक है, तो देखिए चेक करते हैं। देखिए टाइम हो चुका है और बहुत ही मज़ेदार सी बेसन की खंडलियाँ हमारी देखिए तैयार हो गई हैं और देखिए बिल्कुल भी नहीं टूटी हैं, ये बिल्कुल साबुत साबुत सी हैं। और देखिए इसकी ग्रेवी तो बहुत ही मज़ेदार सी इसकी तैयार हुई है। तो ये फाइनल लुक देखें। अब फिर हम इसको डिश आउट करते हैं। डिश आउट करके हम आपको दिखाते हैं बेसन की खंडलियाँ तैयार हो चुकी हैं। तो ये देखिए कितनी मज़ेदार सी, यकीनन आप लोग को ज़रूर पसंद आएंगे। आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा मेरे स्टाइल से, बहुत ही ज़बरदस्त बनती हैं और इतनी अच्छी बनती हैं कि आपके घर वाले तारीफ़ के बगैर नहीं रह पाएंगे। इसको आप पराठों के साथ खाएं, रोटी के साथ खाएं, सबके साथ बहुत अच्छी लगती है। इसी के साथ ही मेरे चैनल पर नए तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। कल फिर हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।